नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अक्षांश, राजस्थान के देशांतर और राजस्थान का क्षेत्र। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो साहब अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है, तो देखिए साहब, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब आरंभ हुई। ध्यान रखिए, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसका आरंभ 30 जनवरी 1949 में किया गया। कब किया गया? 30 जनवरी 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ 30 जनवरी 1949 को किया गया था। और संभागीय व्यवस्था किसने आरंभ की? दूसरा क्वेश्चन आपका, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने आरंभ किया? तो ध्यान दीजिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को हीरालाल शास्त्री जी ने आरंभ किया। गौर से देखिए सर, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने आरंभ किया? हीरालाल शास्त्री ने। तब के ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने व्यवस्था आरंभ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था में कितने संभाग बनाए गए? जब ये संभागीय व्यवस्था आरंभ की गई तो राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। जब ये व्यवस्था आरंभ हुई थी तो राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। पहला था जयपुर संभाग, दूसरा है उदयपुर संभाग, तीसरा है जोधपुर संभाग, चौथा है बीकानेर संभाग और पांचवा है कोटा संभाग। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने आरंभ की? हीरालाल शास्त्री ने। कब की? जनवरी 1949 को। और कितने संभाग बनाए? 5 संभाग, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, अजमेर संभाग नहीं है क्योंकि तब अजमेर राजस्थान का पार्ट था ही नहीं। अजमेर का विलय कब किया गया? 1956 को। और आपको पता है भरतपुर को 2004-5 बनाते हैं, इसलिए ये बात। संभागीय व्यवस्था क्या है? तत्कालीन जो मोस्टली रियासतें थी उन रियासतों को मिलाकर ही बनाया गया संभाग। जैसे जयपुर रियासत जहां तक फैली हुई थी तो जयपुर रियासत बना दिया। उदयपुर रियासत जो जिले आते थे उदयपुर रियासत में उसे बना दिया गया। कोटा का भी यही किया, जो जिले कोटा रियासत में थे उन्हें कोटा संभाग में शामिल कर लिया गया। तो जो जिले थे उस वक्त के, जो रियासतें थी उसके अंदर जितने जिले आ रहे थे उन सबको इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त कर दी? संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त कर दी? तो ध्यान रखिए, संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दी। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कब कर दी? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। कब किया? 1962। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले सीएम हैं। ठीक है जी, इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बोला फालतू का प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है, इससे कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, पुनः संभागीय व्यवस्था किसने आरंभ की? तो ध्यान रखिए, पुनः संभागीय व्यवस्था हरदेव जोशी ने आरंभ की। पुनः संभागीय व्यवस्था हरदेव जोशी जी ने आरंभ की और ये 1987 में की। कब की भाई? 1987। अगला है, राजस्थान का 6वां संभाग किसे बनाया गया? कब बनाया गया? तो राजस्थान का 6वां संभाग, राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया और ये बनाया गया 26 जनवरी 1987। ध्यान रखिए, राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया और ये बनाया गया 26 जनवरी 1987। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 7वां संभाग किसे बनाया गया?
तो राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया और बनाया गया 4 जून 2005। 4 जून 2005। ठीक है। तो राजस्थान का 7वां या नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग है, जिसे बनाया गया 4 जून 2005। भरतपुर संभाग का निर्माण जयपुर, भरतपुर और धौलपुर, यानी जयपुर से लिया गया, भरतपुर और धौलपुर, कोटा से लिया गया, सवाई माधोपुर और करौली। एक फटाफट देखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ 30 जनवरी 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने किया। तब 5 संभाग बनाए गए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। संभागीय व्यवस्था कब समाप्त कर दी गई? 1962 में कर दी गई। मोहनलाल सुखाड़े जी ने कर दिया। सुखाड़े जी उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है और काम की है ही नहीं व्यवस्था। पुनः संभागीय व्यवस्था किसने आरंभ की? ध्यान रखिए, पुनः संभागीय व्यवस्था हरदेव जोशी जी ने आरंभ की 1987 में। राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, छठा संभाग अजमेर है, इसका निर्माण 26 जनवरी 1987 किया गया। और 7वां संभाग भरतपुर है, जिसका निर्माण 4 जून 2005 को किया गया। भरतपुर का निर्माण जयपुर और कोटा जिलों से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है पहला संभाग, और उस संभाग का नाम है उदयपुर। उदयपुर संभाग। अब देखिए साहब, उदयपुर जो संभाग है, वो संभाग में जिले आते हैं, एक राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। कितने हो गए? पहले नंबर पे आ गया राजसमंद। दूसरे नंबर पे ये कौन सा है? इस जिले का नाम है उदयपुर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? डूंगरपुर। चौथे नंबर पर बांसवाड़ा। 5 इधर प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़, यहाँ तक। तो इस तरह आपको मैप लाने होंगे और मैप में ये बनाने होंगे इस प्रकार, उससे आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। देखो साहब, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो बताओ साहब, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो अगर आपको ये पूछता है, उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। ठीक है, ये तो गई एक बार। दूसरा है, अब यहां से स्टार्ट होता है कौन कौन से जिले हैं। एक बार फिर लिख देता हूं मैं 6 जिलों के नाम। ये है राजसमंद। कौन सा है भाई? राजसमंद, ध्यान रखना। 6 जिले हैं, पहले नंबर पे आता है राजसमंद, ये वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है ये, और इस जिले का नाम क्या है? उदयपुर। आपको मैप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ज्योग्राफी में। तीसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़ जिला। इस जिले का नाम है प्रतापगढ़, सॉरी डूंगरपुर। ये है डूंगरपुर। ये है बांसवाड़ा। ये है प्रतापगढ़ और ये है चित्तौड़। तो इस प्रकार उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। उदयपुर, सॉरी राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल में उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला उदयपुर ही है। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर इस संभाग का, यानी उदयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर इस संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तब जिले का नाम आता है डूंगरपुर। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला उदयपुर है
और सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है। अब पूछता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, जनसंख्या के आधार पर उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला उदयपुर ही है, और सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के आधार पर उदयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़ है। अब इस संभाग की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है लिंग अनुपात इस संभाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको पूछे किस संभाग में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, तब आप कहेंगे सर्वाधिक लिंग अनुपात उदयपुर संभाग में पाया जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति का जो अनुपात है, ये जो एरियाज हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ट्राइबल वाले एरियाज हैं। तो पूछता है कि अनुसूचित जनजाति का अनुपात, एसटी का जो अनुपात है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तब भी आप क्या कहेंगे? उदयपुर संभाग। इसके अलावा सर्वाधिक नदियों की जो उत्पत्ति किस संभाग में होती है? तब भी आप क्या कहोगे? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा नदियों की उत्पत्ति होती है। और लास्ट इसकी विशेषता है सर्वाधिक वन क्षेत्र किस संभाग में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र भी उदयपुर संभाग में ही पाया जाता है। दोबारा देखिए सर, उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उदयपुर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? डूंगरपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है उदयपुर, सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग है उदयपुर संभाग। सर्वाधिक एसटी जनजाति का अनुपात यहाँ पाया जाता है। सर्वाधिक नदियों की उत्पत्ति संभाग में होती है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी उदयपुर संभाग में पाया जाता है। अब देखिए सर, अगला जो संभाग है आपका वो है कोटा संभाग। पहली बात ध्यान रखिए, कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4। कोटा संभाग में जिलों की संख्या है 4, और इसको हम कह देते हैं, इस संभाग को हाड़ौती संभाग भी कह सकते हो। इस संभाग को क्या कह सकते हो? हाड़ौती भी कह सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये जिला है बूंदी। ये हो गया आपकी बूंदी। ये जो है कोटा है, और ये है बारां, और ये जो नीचे है उसका नाम है झालावाड़। तो पहली बात तो आप मैप में देखिए कि ये जो जिला है इसका नाम क्या है? बूंदी। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कोटा। इधर कौन है? बारां। इधर कौन है? झालावाड़। तो कुल मिला के ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम हाड़ौती संभाग या कोटा संभाग। तो सवाल आएगा, कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? 4। कौन कौन से? बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। अब सवाल आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है इस संभाग का? तो आपको ध्यान रखना है, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बारां है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? कोटा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है संभाग का? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जनसंख्या में इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है कोटा, और छोटा जिला जाएगा बूंदी। देखो सर, 4 बातें तो ये ध्यान रखो। पहली बात कि कोटा संभाग में जिलों की संख्या है 4, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़। ठीक है, इसे हाड़ौती भी कहते हैं अपन। इस संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बारां। ठीक है, जबकि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है कोटा। जबकि संभाग में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है कोटा, और सबसे छोटा जिला है बूंदी। इस संभाग की विशेषता है कि यह संभाग या इस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आता है आपका अगला संभाग, जोधपुर संभाग। कौन संभाग आता है? जोधपुर संभाग। ये हो गया साहब जोधपुर संभाग। अब सवाल है पहला, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या। तो आप ध्यान रखिए, जोधपुर संभाग में भी उदयपुर की तरह 6 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले? 6। और जिलों के नाम देखो, पहला जिला है जैसलमेर, एक नाम जिसपे है, 2 बाड़मेर, 3 4 जालोर, 5 नंबर पे आता है पाली, और 6 नंबर पे आता है सिरोही। तो ये हो गए 6 जिले। जिलों के नाम ध्यान रखना। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। चल आगे बढ़ते। अब पहला सवाल है, जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो ये तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो स्वाभाविक रूप से वो इस संभाग में स्थित है, इसलिए इस संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। फिर आएगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तब आ जाएगा इसमें सिरोही। गौर से देखिए, सबसे बड़ा जिला जोधपुर संभाग का जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सिरोही। अब आता है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जोधपुर संभाग का। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला आता है स्वयं जोधपुर। जनसंख्या आधार पर जोधपुर सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। वहीं जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन हो गया? जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? जैसलमेर। तो ध्यान रखिए, जोधपुर संभाग जनसंख्या में, जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला सिरोही है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जोधपुर है और सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। देखो एक बात ध्यान रखना आप, ज़्यादातर संभागों में जनसंख्या में वही जिला बड़ा है जिसके नाम पर संभाग है। जैसे जयपुर संभाग, जयपुर जो बड़ा हो गया। उधर जाए उदयपुर में उदयपुर हो गया, जोधपुर में जाए जोधपुर है, ठीक है। बीकानेर में जाएंगे तो बीकानेर हो जाएगा, नागौर अजमेर में जाएंगे तो वहाँ अपवाद है थोड़ा सा, नागौर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं पहली है कि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। अगर आप पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में तो क्या जाएगा? जोधपुर। देखो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, 3 बड़े जिले राजस्थान के। पहले 4 में जो जिले हैं वो 3 इसी में हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के 4 जिले बड़े होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में 3 तो इसी में आ गए, इसलिए क्या स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा संभाग हो गया किसमें? क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ा संभाग है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। अब यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम। तो यह है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। ध्यान रखिए, इस संभाग में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? न्यूनतम। घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जो उपस्थिति है उसे क्या बोलेंगे हम? जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। इस संभाग की दूसरी विशेषता है, यह है न्यूनतम साक्षरता अनुपात वाला संभाग है। ध्यान रखिए, यह है न्यूनतम साक्षरता अनुपात वाला संभाग है, यानी कि यहाँ पर साक्षरता का जो अनुपात है वह न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। यह न्यूनतम साक्षरता वाला अनुपात वाला संभाग है। यहाँ पे साक्षरता का जो अनुपात है वो न्यूनतम है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। अगर आप पूछे कि राजस्थान के किस संभाग में
सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है, तो आप क्या कहेंगे? जोधपुर संभाग। अगला है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग। राजस्थान का कौन सा संभाग सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तब भी अपन क्या कहेंगे? जोधपुर संभाग। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर की 228 लगती है। ठीक है जी। जबकि बीकानेर की 168 और 210 गंगानगर की। तो इस प्रकार जो जन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे ज़्यादा किस संभाग की लगती है? जोधपुर संभाग की। अगला है सर्वाधिक पशुधन किस संभाग में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पशुधन किस संभाग में मिलता है? जोधपुर संभाग में। तो कुल मिला के दोबारा देखते हैं। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। जिलों के नाम ध्यान रखना, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर में, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला सिरोही है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जोधपुर है और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जैसलमेर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, जोधपुर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। न्यूनतम घनत्व वाला संभाग कौन सा है? तब भी आप क्या कहेंगे? न्यूनतम घनत्व वाला संभाग जोधपुर है। न्यूनतम साक्षरता अनुपात वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। और सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जयपुर संभाग जिलों की संख्या कितनी हो गई? जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 5। एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। ध्यान रखिए, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। जिलों के नाम नाम ध्यान रखना। ये जिला आप जानते ही हो, कौन सा जिला है? मैप ले आओ एक। झुंझुनू दूसरे नंबर पे आता है ये। सीकर तीसरे नंबर पे हो गया आपका अलवर। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा कलर सूट करेगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा जयपुर। और एक छोटा सा जो आपको दिख रहा है उसका नाम है दौसा। ठीक है जी। तो पहला सवाल है कि जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। क्वेश्चन ये भी आता है, राजस्थान का राजस्थान के कौन से संभाग में 5 जिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। अब आगे बढ़ते हैं साहब। पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के आधार पर जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला, और तब जिले का नाम आता है जयपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जबकि सबसे छोटा जिला है दौसा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। फिर पूछता है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला तब कौन सा आ जाएगा? जनसंख्या के आधार पर
सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जबकि जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। तो कुल मिलाकर जयपुर जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और दौसा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा जिला है। अब पूछ रहा है संभाग की विशेषता, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर संभाग सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग है। जयपुर संभाग सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग है, जबकि अगली विशेषता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, तो कौन सा आएगा? जयपुर संभाग। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा आएगा? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में देखो ये 3 जिले हैं, तो साक्षरता में इनका स्थान होता है 1, 2 और 3, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व में 3 जिलों का नंबर आता है ज़्यादा, जयपुर, अलवर और दौसा। इस प्रकार ये बात है। तो अब दोबारा देख लीजिए लास्ट में, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। ध्यान रखिए एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। सबसे छोटा कौन सा है? दौसा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग कौन है? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। अब आता है साहब बीकानेर संभाग। तो साहब बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितने जिले आते हैं साहब? बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या है 4, और जिलों का नाम ध्यान रख लेना, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और बीकानेर है। 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, बहुत सिंपल सा संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, क्योंकि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, तो स्वाभाविक रूप से यह सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिए सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ है। क्षेत्रफल में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जिला बीकानेर और सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। जनसंख्या में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जिला है बीकानेर और सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़। सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़। अब इस संभाग की जो बातें हैं वो ध्यान रखिए। पहला है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। इस संभाग में न्यूनतम नदियां बहती हैं। एकमात्र नदी बहती है, वो जानते हो आप, उसका नाम है घग्गर। चूरू में कोई नदी नहीं बहती, बीकानेर में कोई बहती नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ में एकमात्र बहती है, वो कौन सी है? घग्गर। अतः हम कह सकते हैं न्यूनतम नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी के अनुपात वाला संभाग। सर्वाधिक एससी आबादी के अनुपात वाला संभाग कौन है? बीकानेर। फिर अगला है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस संभाग की लगती है? तो आप ध्यान रखिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की, क्योंकि बीकानेर की जो सीमा लगती है 168 और गंगानगर की जो लगती है 228 नहीं 210। तो ये कितना हो गया? 368 और 378। ठीक है सर, तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित संभाग। सर्वाधिक सिंचित संभाग देखो साहब, बीकानेर संभाग जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन 3 जिलों को आईएनजीपी, भाखड़ा नहर, गंग नहर से सिंचित किया जा रहा है, सिंचित हो रहे हैं। तो ये क्या है? सर्वाधिक सिंचित संभाग है या नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो हम कह सकते हैं बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बीकानेर और सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़।
जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला बीकानेर है और सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ है। यह संभाग न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। यहाँ पर एकमात्र नदी बहती है घग्गर। यहाँ पर एससी जाति का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है। यह संभाग न्यूनतम सीमा लगाता है और यह संभाग सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचित संभाग है। ठीक है जी। अब है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है? 4। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या है 4। अब 4 जिलों में आता है पहला अजमेर, 26 जनवरी 1987 को बनाया गया था, हरदेव जोशी के टाइम बनाया गया था। तो 4 जिले हैं अजमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है टोंक। 4 जिले हैं भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर। अजमेर संभाग जिलों की संख्या 4 है। 4 जिलों के नाम ध्यान रख लो, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अब आपको पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो नागौर है। कौन सा है भाई? नागौर। क्षेत्रफल के आधार पर अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला नागौर। ध्यान रखिए, नागौर क्षेत्रफल में राजस्थान में 5वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? टोंक। कौन सा है भाई? टोंक। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी नागौर हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला नागौर और सबसे छोटा जिला टोंक। अब लास्ट है एकमात्र संभाग। इस संभाग की विशेषता है एकमात्र संभाग जिसकी सीमाएं सभी संभागों को छूती है। एकमात्र संभाग जिसकी सीमाएं सभी संभागों को छूती है। अजमेर संभाग जिलों की संख्या है 4, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला नागौर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला टोंक। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला नागौर, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला टोंक। एकमात्र संभाग जिसकी सीमाएं सभी संभागों को छूती है, तब आप ध्यान रखिए अजमेर संभाग आएगा। अब अगला है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग सबसे लास्ट में बनाया गया है, नवीनतम संभाग है, 2004-05 में बनाया गया था। ध्यान रखिए भरतपुर संभाग। पहला क्वेश्चन आता है भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 4 है। ठीक है, 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जिलों के नाम ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब पहला सवाल है भरतपुर संभाग में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिए भरतपुर संभाग में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ठीक। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तब आप ध्यान रखिए भरतपुर संभाग में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है धौलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला करौली। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? करौली। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। भरतपुर संभाग में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हम जानते हैं यह राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला है, बता चुका हूं पहले मैं आपको। ठीक है, अभी संभाग की विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है क्षेत्रफल में यह संभाग सबसे छोटा संभाग है। यानी हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का यह सबसे छोटा संभाग है। आगे बढ़ते हैं, यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है। अगर हम बात करें आगे की, तो राजस्थान का यह सबसे नवीनतम संभाग है। और आगे अगर हम बात करें तो यह सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है। अगर पूछे राजस्थान में सबसे कम लिंग अनुपात किस संभाग में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है
राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात भरतपुर संभाग में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला भरतपुर संभाग का भरतपुर, जनसंख्या आधार पर सबसे छोटा जिला धौलपुर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला करौली, सबसे छोटा जिला धौलपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा बताया था मैंने आपको क्षेत्रफल में? ध्यान रखिए, जोधपुर बताया था। कौन सा बताया था? जोधपुर। अगर आप पूछे सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कब बनाया गया? 2004-5 में। आपको पूछे सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? भरतपुर संभाग। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताया था मैंने आपको? उदयपुर, उदयपुर संभाग में। ठीक है जी, ये तो गई साहब संभागों की बात। अब आते हैं जिलों के निर्माण की। जिलों का निर्माण कब कब हुआ? इससे बहुत आसान से क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा याद रखना है बस। देखो साहब, एक डेट है 1 नवंबर। 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। 1 नवंबर मनाते हैं हम राजस्थान स्थापना दिवस। तो 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। तो ध्यान रखिए, 1 नवंबर को राजस्थान दिवस न मनाकर राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, जबकि 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो मेरा सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। कितनी थी भाई? 25। अब ध्यान दीजिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिला नया बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में एक जिला बनाया गया नया, उसका नाम था अजमेर। यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, और 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। तब अजमेर बनाया गया, तब सीएम थे तब के मोहनलाल सुखाड़िया जी। ध्यान रखिएगा, पूछ ले बाई चांस, अजमेर जिले के निर्माण के समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। 15 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान में जिले बनाए गए। 15 अप्रैल 1982 को जिला बनाया गया था 27वां। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया, और जिले का नाम है धौलपुर। तब के सीएम थे शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। ठीक है। अब आता है यहां पे थोड़ा सा 10 अप्रैल 1991। ध्यान रखना, 10 अप्रैल 1991 में राजस्थान में 3 जिले बनाए गए। पहला बनाया गया 28वां, दूसरा जिला बनाया गया 29वां, और तीसरा जिला बनाया गया राजसमंद। तो राजस्थान में 10 अप्रैल 1991 में 3 जिलों का निर्माण किया, 12, दौसा और राजसमंद। 28वां जिला है 12, 29वां जिला है दौसा, और 30वां जिला बनाया गया राजसमंद। तब के सीएम थे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को जिला कौन सा बनाया गया? 31वां। 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया 31वां, और जिले का नाम है हनुमानगढ़। जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। तब भी सीएम कौन थे? तब
तब के सीएम थे भैरों सिंह शेखावत जी। 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 तब जिला बनाया गया 32वां, जिला बनाया गया 32वां, और जिले का नाम है करौली। तब भी सीएम थे शेखावत जी। और 26 जनवरी 2008 को बनाया गया 33वां जिला, और जिले का नाम है प्रतापगढ़। तब सीएम थे राजे। तो ध्यान रखिए जिलों के निर्माण की। 1 नवंबर को अपन क्या बनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस। 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या क्या थी, 25। 1 नवंबर 1956 को जिला बनाया गया 26वां, जिले का नाम था अजमेर, और तब के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। 15 अप्रैल 1982 को जिला बनाया गया 27वां, और जिले का नाम है धौलपुर, और जिला बनाया गया तब सीएम थे शिवचरण माथुर। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए, 28वां बारां, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद, शेखावत जी। ठीक है। 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया 31वां, और जिले का नाम है हनुमानगढ़, और तब के सीएम थे शेखावत जी। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बनाया गया 33वां, तब सीएम थी वसुंधरा राजे जी। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रतापगढ़ के जिले जब बनाए गए प्रतापगढ़ को, तब एक कमेटी बनाई गई थी, परमेश चंद्र कमेटी, और इस कमेटी को गठित किया गया था, और इस कमेटी ने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, परमेश चंद्र कमेटी ने। और इस कमेटी ने कहा है कि राजस्थान में अभी भी 5 और नए जिलों की आवश्यकता है। उसने शाहपुरा, ये बहरोड, डिडवाना, ब्यावर और ये पचबदरा जिलों का नाम दिया है आगे के लिए, 5 जिलों को बनाया जाए। तो ठीक है भाई, ये हो गए जिलों की और संभागों की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आता है राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई। देखो भाई, हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। अगर हम बात करें राजस्थान की सीमाओं की, तो राजस्थान की पूछे अगर राजस्थान की कुल परिधि की लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान की परिधि की कुल लंबाई कितनी है, तो आप ध्यान रखिए 5,920 किलोमीटर है। कितनी है, 5,920 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपको पूछता है राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई, तो आप ध्यान रखिए 5,920 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इस सीमा को हम बांट सकते हैं। एक होती है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक होती है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ। तो आप पूछते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सिंपल सा आंसर आपका होगा साहब पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। अगर आपको पूछता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तब आती है 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। और 5 राज्यों के नाम है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यानी कि जो सीमा लगती है 4850 किलोमीटर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात से लगती है सर। तो ध्यान रखिए, यह है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और कल हम आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही स्टार्ट करेंगे। तो कल जब अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान की सीमाएं देखेंगे, किस राज्य के साथ कितनी लगती है, कौन कौन से जिलों से लगती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, धीरे धीरे हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपके जोड़ देंगे। अब जैसे पहला पार्ट अपना जैसे ही होगा, पहला लेसन, इस लेसन के समाप्त होते ही हम आपको क्वेश्चंस देंगे बहुत सारे, उन क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। मैं चाहता हूँ कि तब तक लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चन सोल्व कराया जाए। ठीक है। और पहले पार्ट में जितना भी पार्ट है वो हम सारा करा देंगे आपको। मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए दोस्तों।
और अधिकतम मात्रा में जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पूरा देखिए, ऐसे नहीं 10 मिनट देखिए 5 मिनट देखिए पक जाएं, पूरा देखिए, आपके हित में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। चलो, धन्यवाद।